जयपुर में कांग्रेस की आज संविधान बचाओ रैली का जो आयोजन है वो होने जा रहा है और इस रैली में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है वो भी शिरकत करने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है आप देखिए जिस तरह से रामलीला मैदान में रैली का आयोजन है और कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जोश के साथ जो है पहुँच चुके हैं। किस तरह से आज जो संविधान बचाओ रैली है मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे, कार्यकर्ताओं में क्या किस तरह का जोश है सर? कार्यकर्ताओं में देखो बहुत ही ज़्यादा जोश है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का गला घोंटा है, देश में जितने भी अधिकार हैं मौलिक अधिकार इनका गला घोंटा है, दलित आदिवासी किसान मजदूर सबका जो गला घोंटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ हम यहाँ एक साथ इकट्ठा होकर मजबूती से आवाज़ उठाएंगे और एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम डरते किसी भी चीज़ से नहीं है। अगर आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो तो ये अच्छा ठीक नहीं है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा सिविलियंस को मार के भारतीय जनता पार्टी ने इसमें ये बोल रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम का एक नारा उन्होंने दिया कि ये हिंदू पूछ के या मुस्लिम पूछ के उन्होंने मारा है। तो ये कहीं भी देश को बांटने की जो ताकत ये लगा रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो संविधान का भी गला इस तरीके से घोंट रहे हैं कि वो दलितों को इन्हों को सबको बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ हिंदू रहो। अब हम हिंदू क्यों रहे जब हमारा सदियों से शोषण करते आप आ रहे हो या किसी भी चीज़ को आप मानते आ रहे हो या फिर आपने धर्म के नाम पर आप राजनीति करते आ रहे हो, फिर आप एकदम से कहते हो कि आप हिंदू बनो। तो हमें हिंदू नहीं है, हम संविधान को मानते हैं और हम एक तरीके से। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं आज? जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं और हम उन सभी के स्वागत के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और धन्यवाद। बिल्कुल। तो मैम क्या लगता है क्योंकि जिस तरह से है कि संविधान बचाओ रैली, क्या वाकई में ज़रूरत है संविधान को बचाने की कि कांग्रेस को इतना बड़ा जो है इसको रैली करनी पड़ रही है? देखिए, संविधान बचाने की ज़रूरत है क्योंकि संविधान सिर्फ एक चंद शब्दों की किताब नहीं है। संविधान इस देश के लोगों से मिलकर बना है और जब तक देश के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो बहुत ज़रूरत है कि हम लोगों को बचाएं। अगर लोग बचेंगे तो संविधान बचेगा। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें हमारे देश के नागरिकों की जानें गई, तो अगर देश में हमारे देश के नागरिक ही सुरक्षित नहीं है तो विदेशी देश में आके अपने आप को कहाँ सुरक्षित मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि हम संविधान बचाएं, देश को बचाएं, देश के नागरिकों को बचाएं। आपका नाम? पूजा भार्गव, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। तो देखिए जिस तरह से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर जो है, क्या जोश है रैली में जाने के? कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पर? कितना नहीं इसको है? आशीष खड़गे जी आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए क्या कुछ बोलेंगे आप जो है? देखिए मैडम, जैसे आज हमारा संविधान को बचाने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी यहाँ पे आ रहे हैं उसका उनका एक ही उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व मतलब हमारे जो भारत के अंदर हमारी संविधान बचाओ रैलियाँ होने वाली है। और आपको जैसे पता है कि 25 तारीख से होने वाली थी, लेकिन जो एक नरसंहार हमारे देश के लोगों के साथ किया गया था पाकिस्तान के माध्यम से, आतंकवादियों के माध्यम से, उसके विरोध में हमने 25, 26, 27 की स्थगित करके आज 28 से शुरुआत जयपुर से हो रही है और इसका मैसेज पूरे भारत में दिया जाएगा संविधान को बचाने के लिए। क्योंकि जैसा आपको पता है कि पिछले 11 साल में जो मोदी जी की नीतियाँ रही है उसके माध्यम से संविधान को कहीं ना कहीं खतरा आया है और यही नारा हमारे जो अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे उन्होंने भी कह रही है कि नहीं हम तो खुद संविधान को जो है इतना मानते हैं। ये बीजेपी को याद कब आया संविधान को मानने की बात? आपको भी पता है जो अभी लास्ट में जो भी हमारे लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जब इनका बुद्धि ठिकाने आई है, जब जनता ने इनको स्पष्ट बहुमत से बेदखल कर दिया और राहुल गांधी जी ने नारा बुलंद किया था कि संविधान को खतरे में है बीजेपी के, जब इनके उसके बाद में समझ में आई है, अब तो ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं और ये हमारे संविधान की बात करते हैं और माथे भी लगाते हैं मोदी जी। और एक टाइम इन्हीं के नेता कहते थे कि हम 400 पार आएंगे और संविधान बदल देंगे। ये आप इस चीज़ को शायद भूल करते रहते हैं। आपने अभी देखा इनका मेन मकसद रहता है बीजेपी नेताओं का कि सांप्रदायिक दंगे भड़काना, हिंदू मुस्लिम करना। आज से 2014 से पहले देखो इतने सांप्रदायिक दंगे थे क्या? नहीं थे ना। आज देखो आप कहीं भी देख लो, बालमुकुंद जी है, ये इनको मस्जिद में जाने का कौन सा अधिकार था? वहाँ पोस्टर लगा रहे हैं। देखो देश के अंदर मत लगाओ। और जयपुर के अंदर तो वैसे ही शांति है। नहीं, शांति बिल्कुल नहीं है। इनके आए दिन इनके नेता हिंदू मुस्लिम और आपस में लड़ाने का काम है और राजनीति है, आपको पता है। नहीं, इससे पहले तो जयपुर में शांति थी ना, अभी तो इस तरह से का माहौल बिगड़ रहा है, बहुत अच्छी बात नहीं है ना जयपुर की। नहीं, वो पहले भी इमाम खाने में पहुंच गए थे। आपको भी पता होगा, इमाम खाने में पहुंच गए थे वो। और आए दिन मेरे को तो ये नहीं पता कि इनकी डिग्री कौन पूछेगा, आप ये बताओ।
डिग्री कौन पूछेगा, पढ़े लिखे हैं या नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं तो नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? आए दिन बीजेपी के नेता उल्लंघन करते रहते हैं। ये कहते हैं हम संविधान के रक्षक हैं। मुझे ये बताओ कहाँ है संविधान के रक्षक? इनके एक साल में कम से कम 1000 ऐसे मामले आते हैं जहाँ ये संविधान का बिल्कुल गला घोंटते हैं। और आप भी देख रहे हो, सब जनता जानती है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। जय कांग्रेस, जय संविधान। पर जो है कांग्रेस की जो है समय आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर है, वो आने वाले हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो नेता है वो भी यहाँ पहले से उपस्थित है। पहले भी जो रामलीला मैदान का यहाँ पर सुरक्षा जायजा लिया गया। इस तरह से जो है इस रैली का जो आज आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है।